हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी दोस्तों, जिन भाइयों ने कर्मचारियों ने पेंशन से यहाँ पे यूपीएस को चुना है, उनको वापस एनपीएस में आने का सरकार के द्वारा मौका दिया जा रहा है। ये कल की डेट में एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर को देखने के बाद में कई सारे साथियों का कहना है कि सर, क्या यूपीएस पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्या यूपीएस बंद हो चुका है, क्या एनपीएस ही यहाँ पे लागू रहेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसकी सच्चाई कुछ और है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ओपीएस लागू होने की क्या उम्मीदें बढ़ गई है। यूपीएस नियमों में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 24 जनवरी 2025 को यूपीएस के ऊपर गजट नोटिफिकेशन आता है, जिसके अंदर आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि पेंशन के जो अलग अलग नियम यहाँ पे बताए गए थे कि किन को 50% पेंशन मिलेगी, किन को न्यूनतम पेंशन मिलेगी, कितनी सर्विस आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुटी आप पहले इसमें नहीं थी, लेकिन बाद में संशोधन करके इसमें ग्रेजुटी डाली गई ताकि कर्मचारियों का रुझान इसकी तरफ बढ़ सके, यूपीएस की तरफ बढ़ सके। साथ ही गजट नोटिफिकेशन में एक चीज़ ये भी क्लियर थी कि अगर आप एनपीएस में वर्तमान में हो और एनपीएस से अगर आप यूपीएस में एक बार स्विच कर जाते हो तो लाइफ टाइम कभी भी आप यूपीएस से वापस एनपीएस में नहीं आ सकते हो। तो ऐसे में एक कर्मचारी में दुविधा बनी हुई थी कि मान लो मैं आज यूपीएस चुन लेता हूं और जब मेरा रिटायरमेंट का प्लान रहे तो हो सकता है एनपीएस वालों को वहाँ पे ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। और यूपीएस के अंदर जो पैसा है बेसिक को दिएगा 10% जो कट रहा है, उसका भी वापस रिटर्न का कोई नहीं बताया गया है कि वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे सिर्फ आपको पेंशन देने का प्रावधान किया जा रहा था। तो ऐसे में कर्मचारी जो है डरे हुए थे। एक कर्मचारी का जो रुझान था पेंशनर्स का, वो यूपीएस के प्रति काफ़ी उदासीन रहा। और बहुत ही कम लोग कर्मचारी, इसकी पहले जो है लास्ट डेट 30 जून रखी गई थी, जिसमें 10-15 हज़ार लोगों ने इसको चुना। उसके बाद में इसकी जो है 30 सितंबर 3 महीने की डेट और बढ़ा दी गई है। और इसमें समय समय पर यूपीएस के अंदर संशोधन किए जा रहे हैं ताकि कर्मचारी और पेंशनर्स को इसकी तरफ जो आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो एक यही करेक्शन फिर से किया गया है इसके अंदर कर्मचारी पेंशनर्स को अट्रैक्ट करने का, कि यहाँ पे आपको मौका दिया जा रहा है कि आप यूपीएस से एनपीएस में भी आ सकते हो वापस भविष्य के अंदर। तो वो कब आ सकते हैं, क्या नियम है, कौन लोग आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये लेटर है। इसमें सारी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, तो वही इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि 25 अगस्त 2025 का है। ऑफिस मेमोरेंडम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जारी किया गया है। सब्जेक्ट इसका यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। यहाँ पे जो दुविधा बनी हुई थी कर्मचारियों की कि हम आज यूपीएस चुन लेते हैं पेंशन के चक्कर में, और बाद में पता लगे कि जिन भाइयों ने यूपीएस नहीं चुना था, जो एनपीएस में ही रह गए थे, उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ऐसे में हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब देखिए, यूपीएस के अंदर आपको एक फैसिलिटी और दे दी गई है कि आप यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर सकते हो दोबारा से। पहले ये गजट नोटिफिकेशन में चीज़ क्लियर नहीं थी, उसमें साफ मना था कि आप एनपीएस से यूपीएस में आ रहे हो तो दोबारा से यूपीएस से एनपीएस में नहीं जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको मौका दिया जा रहा है। तो इस दुविधा को, जो आपकी दुविधा बनी हुई है कि मैं यूपीएस को चुन लूंगा तो कहीं नुकसान नहीं हो जाए, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन या एक नोटिस निकाला गया है। अब जो है कर्मचारी इसमें रुझान ले सकते हैं कि वो जो है वापस भविष्य में यूपीएस से एनपीएस में आ सकते हैं। लेकिन अभी तक यूपीएस के प्रति काफ़ी उदासीनता रही। तो इसकी एक बड़ी बात ये भी रही कि सरकार ने समय समय पर इसके जो संशोधन किए कर्मचारियों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है यूपीएस को काफ़ी कम लोग यहाँ पे चुन रहे हैं। तो ऐसे में सीधा सीधा सवाल यही है कि ओपीएस जो है, ओपीएस की मांग अभी भी लगातार बरकरार है, ओबीएस की डिमांड जो है बड़ी है। साथ ही यूपीएस की तरफ उदासीनता दिखा के लोगों ने यह भी दिखा दिया है, कर्मचारी पेंशन से एकजुटता दिखाई है, और वो इस चीज़ का साबित कर दिया है कि हम लगातार ओपीएस की मांग पे अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार ने फिर इसमें संशोधन किया। देखिए, इसका हिंदी वर्जन अपन देख लेते हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हिंदी वाला पीडीएफ देख लेते हैं, उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक वित्त मंत्रालय का लेटर देख पा रहे होंगे। 25 अगस्त 2025 कल की ही डेट का अपडेट है। विषय है एकीकृत पेंशन योजना, यूपीएस से एनपीएस में एक मुश्त वन वे स्विच सुविधा के संबंध में आधा हस्ताक्षरी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ये आपको 24 जनवरी 2025 को गजट नोटिफिकेशन आया था। यूपीएस उसी के संदर्भ में निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्णय लिया गया है कि यूपीएस से एनपीएस में एक मुश्त एक तरफा स्विच सुविधा उन सभी केंद्र सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है। जिन्होंने यूपीएस चुन लिया है, उन लोगों के लिए वापस एनपीएस में आने का मौका रहेगा। यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस स्विच सुविधा का उपयोग सेवानिवृत्ति की तिथि से 1 वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से 3 महीने पूर्व, जैसा भी लागू हो, किसी भी समय पर कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भाई रिटायरमेंट ले रहा है, नहीं उसका एज पर 60 साल की उम्र रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक वो अपना देख सकता है कि मेरे को किस में फ़ायदा हो रहा है, यूपीएस में या एनपीएस में। तो वो चाहता है कि एनपीएस में मेरे को ज़्यादा फायदा नजर आ, तो वो अपनी यूपीएस की जो स्कीम उसने चुन रखी वो एनपीएस में शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी सारे कर्मचारी ये सोचेंगे कि यार दोनों ऑप्शन अपने को मिल रहा है, यूपीएस में अगर फायदा होता नजर आएगा तो यूपीएस में रह लेंगे, अन्यथा अपन एनपीएस में स्विच कर जाएंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है, कोई भाई जैसे कि चाहे कि मैं 55 साल में रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूँ, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के जो है
3 महीने पहले आपको बताना होगा कि आप यूपीएस में रहना है या फिर एनपीएस में रहना है। ये सुविधा पहले नहीं थी, अब इसमें करेक्शन करके ये सुविधा भी डाली गई है। इसका काफ़ी प्रभाव यहाँ पे पड़ने वाला है। आवश्यकता अनुसार मामूली संशोधनों के साथ इसी प्रकार के प्रावधान के लिए किए जाएंगे। यदि उपरोक्त समय सीमा के अनुसार स्विच सुविधा का उपयोग नहीं किया गया तो कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से यूपीएस के अंदर कार्यरत रहेंगे। अगर दोस्तों आपने उस समय रिटायरमेंट के समय ध्यान नहीं दिया कि हमें यूपीएस से एनपीएस में आना है या नहीं आना है, तो बाद में आप जो है रिटायरमेंट हो गया आपका, तो उसके बाद में आप इसमें मौका आपको नहीं दिया जाएगा। जो आप टाइम पीरियड है उसमें ही आपको स्विच कर सकते हैं। आगे लिखा है, दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में या ऐसे मामले जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो कर्मचारी बर्खास्त हो गया, जिनको दंड वगैरह मिला हो, तो दंड के रूप में हटाया गया, तो उन लोगों की सुविधा, दोनों ही सुविधा नहीं मिलने वाली है स्विच की। आगे लिखा है, स्विच सुविधा का उपयोग लाभ उठाने के बाद पीएफआरडी एनपीएस के अंतर्गत निकासी विनिमय 2015 के प्रावधान लागू होंगे। संबंधित कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान और यूपीएस लाभों के लिए पात्र नहीं रहेगा। ये भी बिल्कुल बात सही है कि जब आप यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट हो रहे हो तो आपको यूपीएस के लाभ नहीं दिए जाएंगे। डिफॉल्ट निवेश पैटर्न सरकार का अंशदान 4% निकाला जाएगा, जो सरकार यहाँ पे 8% अपना दे रही है डिफॉल्ट पैटर्न में। जैसे कि एनपीएस में तो ऐसा है कि 10% आपका कट रहा है, 14% सरकार दे रही है, टोटल जो है 24% आपका जा रहा है। यूपीएस में 10% सरकार देगी, 10% आपका कटेगा और 8% का एक जो है अलग से एक फंड रहेगा सरकार, जिसमें 8% पैसा डालेगी। तो ऐसे में इन तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 28% पैसा हो रहा है, यहाँ पे 24% पैसा हो रहा है। ये यूपीएस में 28% और इसमें 24%। तो ये जो यहाँ पे 4% ज़्यादा आ रहा है, इसको अगर आप यूपीएस से एनपीएस में स्विच करते हो तो सरकार अपना वापस 4% निकाल लेगी। तो वही यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। आगे लिखा है, मंत्रालय विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पात्र अधिकारियों कर्मचारियों को ध्यान में लाए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है एक तरीके से। जो भाई यूपीएस चुन चुके हैं और भविष्य में डर है कि हमें एनपीएस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उनके लिए सरकार ने यहाँ पे राह खोली है। अब काफ़ी सारे कर्मचारियों की दुविधा दूर हुई होगी, लेकिन फिर भी नहीं लगता कि यहाँ पे ज़्यादातर कर्मचारी यूपीएस को ऑप्ट कर पाएंगे। ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में जरूर करें। थैंक यू।